रामायण में कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन इसमें मिलता है जिससे ज्यादातर जनमानस अनजान है। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए इतना समय जिंदा कैसे रही, या गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं उनसे प्रभु श्री राम के क्या संबंध है। पहला, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था और इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतारित हुए। दूसरा, आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। तीसरा, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी और इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नंबर 4, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास भी किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्तियों में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 5, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अपने कारावास के दौरान बिना कुछ भी खाए पिए रह सकी। नंबर 6, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं, इसीलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना लें और राजगद्दी पर बैठ जाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 8, श्री राम के भाई राजकुमार भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग की फूलों की माला पहने हुए एक रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही है। नंबर 9, रावण जब अपने विश्व विजय अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा। यहाँ उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। नंबर 10, माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस संपन्न भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई। ये थे रामायण के संदर्भ में 10 ऐसे रोचक बातें जिन्हें हर कोई नहीं जानता। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।